दूर कहीं आसमानों पर होते हैं ये सारे फैसले, कौन जाने कोई हम सफर कब कैसे कहाँ मिले, जो नाम दिल पे हो लिखा। वो आप मेरा मतलब है कि आप डैड बनने वाले हैं। मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मतलब मैं डैड बनने वाला हूँ। ये सुनना चाहती थी ना तुम? आपको क्या हो गया? तुम क्या चाहती थी कि मैं ये बोलूँगा कि मैं इस बेबी से बहुत खुश हूँ? इसका मतलब आप ये बेबी से खुश नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। एक तो तुम्हें पता है डैड ने एक मामूली एम्प्लॉयर को मेरा सीनियर बना दिया है और अब मैं उसके अंडर काम करने वाला हूँ। तो तुम ऑलरेडी मुझ पर एक बोझ हो और अब ये बच्चा भी। देखो, तुम्हारे भले इसी में है कि अबॉर्शन करवा दो। आप ये क्या बोल रहे हो? ये हमारा बेबी है और आप इस बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो? देखो, मैंने कह दिया ना, और वैसे भी मैं इतने जल्दी डैड बनना नहीं चाहता। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे तो लगा था कि आप बस मुझसे नफरत करते हो, पर मुझे ये नहीं पता था कि आप एक नंबर के घटिया इंसान हो। वी, अपनी जुबान पे काबू रखो। तो और मैं क्या करूँ? मुझे नहीं पता था कि आप इस हद तक जाओगे कि आप अपने ही बच्चे की जान लेने की बात करोगे। ये आपका बच्चा है, आप ऐसे कैसे कर सकते? देखो वी, मेरा दिमाग खराब मत करो और अब जल्दी से रेडी हो, हम अभी अबॉर्शन के लिए जाएंगे। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मेरे बच्चे को मुझसे मत छीनिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी, लेकिन प्लीज़ मेरे बच्चे को मत मारिए। अच्छा ठीक है, नहीं करवाता हूँ तुम्हारा अबॉर्शन, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है आपकी? तुम मेरे सामने कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करोगी, समझी तुम? और अभी से तुम कल से जो चप्पड़ चप्पड़ कर रही हो ना, वो तो तुम बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं कुछ नहीं करूँगी, आप जैसा कहोगे वैसे ही करूँगी। लेकिन प्लीज़ मेरे बेबी को मुझसे छीनने की बात मत करिएगा। लेकिन हाँ, इस बेबी का बोझ तुम्हें ही उठाना होगा, समझी तुम? आप उसकी फिक्र मत करिए। मैं अपने बेबी को संभाल सकती हूँ। मैं आप पे ज़बरदस्ती नहीं थोपूंगी। मैं इसे खुद पाल सकती हूँ, इसलिए तुम खुद इसे पालोगी। तुम तो खुद मेरे टुकड़ों पर पल रही हो और तुम क्या इस बच्चे को पालोगी? बेवकूफ गई की, सोच समझ के तो बोला करो। आपको शायद नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मगर आपको एक बार पता चल गया कि मैं पेरिस के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ, तब शायद आप मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करेंगे। भाई, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जिमिन, अभी मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, प्लीज़ मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी। भाई, अगर बात मेरी इज्जत की हो तो क्या बात कर रही हो जिमिन तुम? आपको पता है भाई, एक चीप सा वेटर उस दिन मैं जब क्लब में गई, उसने पहले तो मेरी ड्रेस ख़राब की, उसके बाद वो पता नहीं पर हर जगह जहाँ पर मैं जा रही थी वहाँ पे मेरे पीछे पीछे पहुँच जा रहा था। वो मेरा पीछा कर रहा था। और भाई, कल तो हद ही हो गई। क्यों, ऐसा क्या हुआ जिमिन? भाई, आपको पता है जब डैड और मॉम डिनर के लिए चले गए और आप और भाभी मिंगू के बर्थडे पार्टी में गए थे, तब मैं चोरी चुपके मैं उनके साथ में क्लब में गई थी। क्या जिमिन, तुम क्लब में गई थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं? भाई, आप वो सब छोड़ो। और उसके बाद आपको पता है क्या हुआ? उस वेटर ने मेरे ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर मुझे बेहोश कर दिया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने वाला था। क्या क्या कह रही हो तुम? उस वेटर की इतनी हिम्मत? हाँ भाई, वो तो यूंजिन वहाँ पर आ गया था तो मैं बच गई, वरना पता नहीं वो वेटर मेरे साथ में क्या कर लेता। पर जिमिन, वो वेटर है कौन? मुझे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ वो वेटर उसी कल की सुबह नहीं देख पाएगा। उसने मेरी बहन की इज्जत पे हाथ डाला है, इसका अंजाम उसे बहुत महंगा पड़ने वाला है। पर जिमिन, वो वेटर है कौन? भाई, मेरे पास में उसकी फ़ोटो है। एक्चुअली यूंजिन ने उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली है और मुझे उसकी पिक सेंड की थी। अच्छा दिखाओ। अरे, ये तो सुगा है। भाई, आप इसे जानते हो? हाँ जिमिन, ये हमारे ऑफिस में काम करता है और तुम्हें पता है सनशाइन कंपनी का प्रोजेक्ट जो मैं 2 साल से हमारी कंपनी को नहीं दिला पाया, इसने वो 1 महीने में दिला दिया। और तुम्हें पता है डैड ने इसे मेरा सीनियर बना दिया है और अब मैं इसके अंडर काम करूँगा। क्या भाई, सच्ची में आप इसके अंडर काम करोगे? हाँ जिमिन, और मैं इसका बदला इससे लेने वाला था और अब तुम देखो मैं इसके साथ क्या करता हूँ। देखिए भाई, आप इसके साथ जो भी करेंगे, पर हाँ, इसे जान से मत मारिएगा, क्योंकि अगर उसके बाद डैड को पता चल गया तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। जिमिन, तुम उसकी फिक्र मत करो,
मैंने सोच लिया है इसका क्या करना है। जंगकुक जल्दी नीचे आओ। और जिमिन, जिमिन तुम भी जल्दी नीचे आओ। नामजद क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हो और आप चिल्ला क्यों रहे हो? पहले तुम्हारे दोनों बच्चों को नीचे तो आने दो, फिर तुम्हें बताता हूँ कि हुआ क्या है। क्या हुआ डैड? आप चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हुआ? तुम तो मुझे ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है जंगकुक कि तुम कल क्या कांड कर आए हो। डैड, आपका कहने का मतलब क्या है? आप क्या कह रहे हो? तुमने सुगा के साथ में कल क्या किया है? ओह गॉड, ये डैड को कैसे पता चल गया? डैड क्या हुआ? भी बेटा एक मिनट चुप रहो। जंगकुक तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई सुगा के साथ में ये सब करने की? तो डैड और मैं क्या करता? आपको पता है उसने जिमिन के साथ में क्या किया है? डैड भाई क्या हुआ? जिमिन तुम ही बताओ डैड को कि सुगा ने तुम्हारे साथ में क्या किया था। भाई रहने दीजिए, हम कुछ भी कहेंगे तो डैड को झूठी लगेगा। तो अब तुम मुझे सिखाओगे जिमिन कि मुझे क्या झूठ लगेगा और क्या सच लगेगा? तो डैड और मैं क्या करूं? अगर मैंने आपको बताया तो क्या आप मेरा विश्वास करोगे? देखो जिमिन, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि सुगा ने कुछ भी नहीं किया है। पर डैड ये सब आपको कैसे पता? तो जिमिन तुम्हें भी कैसे पता? तुम तो बेहोश थी ना दारू पीकर। पर डैड मुझे युनजुन ने बताया। तुम्हें उस बेवकूफ लड़के ने बताया और तुमने मान भी लिया कि सुगा ने तुम्हारे साथ में वो सब किया है। तुम्हें पता है जो युनजुन इतना महान बनकर तुम्हारे सामने सुगा के बारे में भला बुरा कह रहा था ना, वो सब युनजुन ने किया था, ना कि सुगा ने। और सुगा ने तुम्हारी जान बचाई थी। और सुगा तुम्हें ये सब ना बता दे, इस वजह से युनजुन ने पहले ही मन घड़ंग कहानी बनाकर तुम्हें बता दी। डैड आपको ये सब सुगा ने कहा ना, और आपने भी उसकी बात मान ली। आपको कैसे पता? मुझे कैसे पता जिन्हें? तुम्हें पता है सुगा ने मुझे उस क्लब का सीसीटीवी का वीडियो दिखाया है और उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि युनजुन तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा है और सुगा ने तुम्हारी जान बचाई। क्या डैड आप सच कह रहे हो कि सुगा ने मेरी जान बचाई? हाँ जी, मैं वो कब से तुम्हें यही तो कह रहा हूँ ना कि सुगा ने तुम्हारी जान बचाई। डैड उस युनजुन को मैं छोड़ूंगी। तुम्हें वो सब देखने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी उसे अरेस्ट करवा दिया है। तो ठीक है, अब तो सब कुछ सॉल्व हो गया है ना, तो फिर अभी ये तमाशा क्यों कर रहे हो डैड आप? अभी तो तमाशा स्टार्ट हुआ है जंकू। तुम्हें क्या लगता है तुमने सुगा की जो हालत की है उसके बाद मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगा? अब से सुगा हमारे साथ रहेगा हमारे घर में जब तक वो रिकवर नहीं हो जाता। तुमने उसे कितनी बुरी तरह से पीटा है जंकू, तुम्हें पता भी है। हाँ डैड मैं जानता हूँ, लेकिन उसे हमारे घर में रखने की क्या जरूरत? उसका जितना भी हॉस्पिटल का खर्चा आएगा हम करने को तैयार है ना। हम करने को तैयार है मतलब कि तुम करोगे? नहीं मेरा मतलब आप। क्यों मैं क्यों करूं? गलती तुम दोनों की है ना। और हाँ मैंने कह दिया अब सुगा हमारे साथ में रहेगा हमारे घर में। और जिमिन उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, तुम उसका ख्याल रखोगी। पर डैड उसे जंकुक भाई ने मारा है तो मैं उसका ख्याल क्यों रखूं? और जंकुक को किसने कहा था उसे मारने के लिए? मैंने बस उससे सबक सिखाने के लिए कहा था, मारने के लिए नहीं कहा था। जंकुक भाई ने उसे मारा तो उसमें मेरी क्या गलती है?